फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं, पाकिस्तान में चश्मा और मोबाइल निकालने पर इस लड़के ने पूछा ऐसा सवाल, जयशंकर ने दिया मजेदार जवाब। चलो देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। ओ, और मैं अभी सोच रही थी, मैंने कहा कौन सा चश्मा और ये पाकिस्तान कब गए थे। फिर मुझे याद आया वो SCO की मीटिंग थी। किसकी मीटिंग थी? जब ये गए थे, और वो वीडियो हमने की भी थी जिसमें वो प्लेन से जब उतरते हैं तो कुछ ऐसे होता है कि चश्मा पहनते हैं या और फिर ऐनक में, तो हम कह रहे थे स्टाइल मार रहे हैं, उनको डरा रहे हैं पाकिस्तानियों को, हम मजे ले रहे थे, मुझे याद आ रहा है। तो उस पे इनसे कुछ पूछा लगता है, मजा हो गया। अब मजेदार होगा, देखते हैं क्या पूछा है और क्या आंसर आया। मेरे दोस्तों का है, अगर मैं नहीं पूछूंगा तो वो मुझे घुसने नहीं देंगे। सर वो मेरे UPSC एस्पिरेंट है सारे दोस्त। सर जब आपका जितने भी आप जहां पर भी विजिट करते हैं, हम लोग देखते हैं और वो UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी देखते हैं। तो सर जब आप पाकिस्तान गए थे, वहां पे आपकी जो SCO विजिट थी, तो सर वहां पर आपका वेलकम हुआ, सब कुछ ठीक था। फिर आपने सर पॉकेट में हाथ लेके मोबाइल यूं करके निकाला था। तो सारे दोस्त मेरे कह रहे थे कि सर की बॉडी लैंग्वेज तो ऑलरेडी बहुत अच्छी है, और सर ने जब मोबाइल निकाला है तो सर क्या मैसेज कर रहे हैं? क्या मोदी जी को कुछ बता रहे हैं या क्या सोच रहे हैं कि इनको और मिशन स्टार्टेड, या फिर इनकी स्थिति वैसे बहुत खराब है, इस टाइप का कुछ। तो सर अगर मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछता तो मुझे आपको घुसने नहीं देंगे। एंड सॉरी सर, थोड़ा सा नर्वस था आपके सामने पहली बार। थैंक यू सर। We'll take one more question. दूसरा चश्मा पूछेगा। जय हिंद सर, मेरा नाम श्रीहर्ष अजय झा है। मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स के सेकंड ईयर का विद्यार्थी हूँ। तो सर सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। आपकी जो वाणी है वो गंगा के प्रवाह जैसी है। मतलब आप बोलते हैं तो मन नहीं करता कि चुप रहे, आप चुप हो जाए। मन करता है हम यहीं पे महाकुंभ में नहा ले, यहीं पे हमारा गंगा स्नान हो जाए आपकी वाणी से। तो सर मैं सवाल जो आपसे पूछ रहा था ये हमारी फॉरेन पॉलिसी से ही रिलेटेड है। तो हमारे हमेशा से दो एडवर्सरीज रहे हैं हमारी नेबर्स में, एक चाइना एक पाकिस्तान। और कुछ नेबर्स हमारे ऐसे थे जिन पे हम बैक कर सकते थे एक समय पे, जैसे नेपाल है, बांग्लादेश में शेख हसीना जब तक थी तब तक एक स्थिति ऐसी थी कि चिकन नेक कॉरिडोर का जो एक क्वेश्चन हमेशा उठता है उसको काउंटर करने के लिए बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट था। अब जैसे मोहम्मद यूनुस आए हैं तो थोड़ा वहां पे डाइवर्जन देखने को मिला है। ये नेपाल में KP ओली के समय से और उनके बाद से भी थोड़ा डाइवर्जन टुवर्ड्स चाइना देखने को मिला है। आप देखिए म्यांमार में आंग सान सूकी के जाने के बाद वहां जो कूडियाट हुआ वहां से भी थोड़ा डाइवर्जन हुआ, इंडिया से उनका भी शिफ्ट हुआ। देन हम्बन टोटा वाला केस हुआ जिसमें चाइना का कोई एलिजिडली स्पाई शिप था जो कि वहां डॉक किया डिस्पाइट ऑफ एफर्ट्स ऑफ इंडिया टू अवॉइड दैट। एंड उसके बाद जिबूती में चाइना अवेलेबल है, एंड मिडिल ईस्ट में इंडिया इज अ बिग प्लेयर बट चाइना इज अ बिग प्लेयर टू। सेंट्रल एशिया में चाइना का इन्फ्लुएंस है। तो किस तरह से इंडिया चाइना को काउंटर बैलेंस कर रहा है? क्या स्ट्राइड्स हमारी फॉरेन पॉलिसी ले रही है? बिकॉज स्टेप्स लेने से तो अब काम नहीं चलेगा, इट्स अबाउट टेकिंग स्ट्राइड्स for the foreign policy to counter China. So thank you so much sir. Thank you for the opportunity. So one last 3 क्वेश्चन हो गए, दोनों। तीसरा कौन सा है? पहले तो बड़ा मजेदार है। Let's take this and take that. Hang on. First of all, good morning sir, and good morning all the teachers and dignitaries. Hansraj College. And it's an absolute honor and pleasure to interact with you, and I extend my heartfelt gratitude to Hansraj College to providing us for this opportunity. So my question to you is, sir, diplomacy demands neutrality while politics demands allegiance. Sir, as a seasoned diplomat turned minister, how do you master the tightrope walk between being neutral and being political without losing the either edge, sir? Thank you so much, sir. Please, कितने क्वेश्चन पूछे ना, पहले इनके आंसर तो दे दो। Hello sir, my name is Thalini Sharma. I am final year student of geography from Delhi School of Economics. Sir, my question is, हम POK वापस कब ले रहे हैं? Good afternoon, sir. I'm Manvi and I'm pursuing botany honors. Sir, your journey has always been so motivating and encouraging. So, whom do you consider your biggest inspiration? I want. बस यार आंसर सुनने में अभी। Okay. So
So, your first question, Abhijit, no? मोबाइल वाला. So, look, definitely during colonial period, this country, was, you can say, robbed, use whatever word you can. I don't think any word is too strong. But the fact was, huge wealth moved from India to UK. Correct. Okay. Now, we got independence after a long struggle. We are rebuilding our country. Now, what we have seen is the colonial powers, they are trying to, in a sense, minimize that period. Just say, वो हुआ ही नहीं, put it on the side, चलिए, let us move on. That is the kind of policy that they have. What has also happened is the countries which were colonized, many of them are still fighting a battle to regain their strength. आप लोगों को लगता है like we would be like a average country like this. That is not true. We are among the countries who have rebuilt better. We are stronger. I go to many other countries in Africa, even other parts of Asia, Latin America. They really still, even now, don't have the strength, the capability, the confidence even to do that. So what we are trying to do is today, Modi ji had this policy of organizing the global south. So ye developing countries who mostly were colonized. That together our collective voice will be stronger, and we will try to set an agenda in a way in which some of these wrongs can be corrected. But many of these wrongs require something more radical to do. I don't think we have arrived at that phase as yet. Right now, we are still, in a way, people are trying to develop their own countries to a point where they can be strong and they can stand up in their own ground. आपका जो सवाल जो था, जो आपकी जो feedback जो थी, I think it's interesting because I travel around the world. मैं अलग-अलग प्रांतों में जाता हूँ, गाँवों में जाता हूँ. I can see today actually, and sometimes जैसे जहाँ मैंने 1979 में ट्रेनिंग की, जब मैं सरकार में पहली बार IFS में एग्जाम पास हुआ, तो मेरा ट्रेनिंग जो था कर्नाटक के एक गांव में था. After 40 years I went back, but what I saw the change and saw the changes which they told me in the last 10 years have happened. और बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, nothing happened until last 10 years. स्थिति वो भी एग्रीकल्चर एरिया है कि फार्मर्स की जो हालत जो है, तो I see what you are saying, but I will only say that जितना भी हमने किया है, there is much more to be done. That is why youth is important, because youth will not tire. We need to pass. Every generation would say, अच्छा, there is much more to be done and much bigger things which जो विश्वास जो है लोगों में, आत्मविश्वास जो है, that will be strong. So जो आपका दूसरा सवाल जो था कि आप कर क्या रहे थे, तो आप ये जानना चाहते हैं कि आप सोच क्या रहे थे, तो जवाब दिया, पूछा ना उन्होंने आपसे. तो सबके मन में कुछ होता. तो जो योर क्वेश्चन ये क्या था? और क्वेश्चन होगा. See, today life is a competition among ourselves also in a good way, but between countries. So we should not have any expectation that some other country, if they have the ability, that जो जितनी उनकी क्षमता होगी और जितनी उनकी पहुंच होगी, जितना उनका एम्बिशन होगा, वो जरूर कोशिश करेंगे, वो तो नेचुरल. बट हमें डरना नहीं चाहिए ना. हमें एक किस्म से वी शुड नॉट, हाउ वुड आई से, वी शुड नॉट से भाई ये क्यों कर रहे हैं. वी हैव टू लर्न टू कंटेस्ट, लर्न टू फाइट.
एंड आई टेल पीपल, मैं शुरू में मैंने मोहिंदर अमरनाथ की कहानी बताई ना आपको, अगर आप देखें इंडियन क्रिकेट टीम, वो 1960s 70s में बहुत सहते थे, बहुत झेलते थे, अदर पीपल ट्रीटेड देम वेरी बैडली, बट स्लोली दे बिल्ट अप द स्ट्रेंथ। तो जब ये क्रिकेट वालों से मैं मिलता हूँ, आई टेल देम दैट क्रिकेट की कहानी और डिप्लोमेसी की कहानी एक किस्म से दे वेरी सिमिलर। We also need to contest. We also need to compete. We should say, okay, because जो हमारे पड़ोसी जो है उनकी भी अपनी राजनीति है, और किसी भी राजनीति जो है वो एक जगह नहीं रहती, उसमें परिवर्तन होता है। तो ये नहीं है कि एक शासन है, हमारे अनुकूल है तो हर समय वही शासन रहेगी। शासन बदलते हैं, हमें जो है सबके लिए प्लानिंग करनी होगी कि भाई ऐसा होगा तो ये प्लान है, वैसा होगा तो वो प्लान है। तो अभी जो है मैं कहूंगा हमारे पड़ोस में भी हैव वही देश जिसका नाम आपने लिया, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मैं कहूंगा भूटान। अब इन सब देशों में वी हैव टू प्लान के हमारे रिश्ते किस्म से बने परमानेंट कैसे रहे, कि जितना हम उनको हमारे साथ जोड़ सकते हैं, कि आर्थिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ सकते हैं, या कनेक्टिविटी में, या ऊर्जा में, या टूरिज्म में, या एजुकेशन में, उतनी एक किस्म से स्टेबिलिटी होगी। तो हमें मान के चलना चाहिए कि हमारे पड़ोस में दूसरे देश जो हैं वो हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ गतिविधियां करते जाएंगे, ये हमें मान के चलना चाहिए। और हमें इसका जवाब जो है रिएक्टिव तरीके से नहीं, पहले से प्लान करके इसका सोल्यूशन देना चाहिए। और वही विदेश नीति की आज जब हम कहते हैं नेबरहुड फर्स्ट, कि आप देखिए चेंजेस हुए हैं, मैं जानता हूं कुछ अभी, और कभी कभी थोड़ा समय भी लगता है, ये तुरंत नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि दूसरे साइड से दबाव आता है, या कुछ हमारे बारे में ऐसी चीजें कहते हैं या करते हैं, तो इसकी भी अपनी टाइमिंग होती है। कभी जल्दी रिएक्ट करते हैं, कभी नहीं करते, कभी पब्लिक में करते हैं, कभी प्राइवेट में करते हैं। एवरीथिंग इज प्लान्ड, राइट? बट बॉटम लाइन ये होना चाहिए कि जो कंपटीशन, वो स्पर्धा की जो भावना जो है, दैट वी हैव टू कीप वेरी स्ट्रॉन्ग विद इन अस। तो जो योर क्वेश्चन ऑन न्यूट्रलिटी एंड डिप्लोमेसी इज नॉट अबाउट न्यूट्रलिटी, डिप्लोमेसी इज अबाउट ऑप्शन। मुझे फायदा है किसी के साथ जाने में, मैं विदाउट हेसिटेशन आई विल गो। देखा, आई हैव ओनली वन थिंग, नेशनल इंटरेस्ट। देखा, गुड। डिप्लोमेसी इज अबाउट नेशनल इंटरेस्ट। So if national interest requires me to go with somebody, I will go. Go with somebody else, I will go. बीच में रहना, I will stay. I have to do good things, I will do. If I have to do bad things, I will do. See? I have a single. यही अमेरिका का है. Is my country better off as a result of our action? Good. So that is politics in a way, is. Because there is, जो आपने कहा, you use the word allegiance, okay? Because in politics is more, you are taking sides before, but that applies more to domestic politics, in when you get on the world stage, the same politics becomes diplomacy, but there is some, I mean, you should be with friends. Credibility does count, because if you are friend to, people will be friends with you if they also believe that there is a loyalty there. So I'm not saying you should keep changing position, but at the end of the day, calculation should be, where does it help my country? And last question, the inspiration question. Look, you sometimes read very powerful books, किसी के ideas होते हैं, or you meet, I still remember, to be very honest, I'm in a university. I still remember many of my teachers. Somewhere, everybody, many of them left imprint on you. That, I'm talking even to my colleagues and say,
that particular teacher, they said this. Sometimes it can be family member. I mean, in my case, I had a father who was very prominent in I would say public life, not political life. Sometimes it can be, it can be your boss. मोदी जी This particular one definitely. समझ गए। लास्ट वाला कौन समझा था बताओ, मेरे बोलने से पहले। अगर नहीं समझे तो बताना, और अगर समझ आए तो बोलना यस, ठीक है। पर दैट वाज अ वेरी गुड आंसर। और मुझे वो चश्मे वाले का कि भाई क्या है, वो कह रहे हैं कि सबका अपना अपना नजर, उन्होंने गोलमाल कर दिया कि भैया सबका अपना। By chance he wanted to see a message or something. Nah, he was saying mission started मोदी जी। नहीं कुछ ऐसा ही। यही बोले इतना अंदर नहीं देखना चाहिए, काला चश्मा क्यों पहना, मोबाइल का, दैट इज नॉट द पॉइंट। उन्हें बिगर क्वेश्चंस के बारे में, काले देश में जाके काला चश्मा पहनना पड़ता है। और अच्छा बताया था कि ग्लोबल साउथ के लिए बहुत सारी कंट्रीज है जिनको यूके ने बैंकरप्ट किया है। कई तो अभी तक उठ भी नहीं पाई हैं, कोशिश कर रही हैं, नहीं आ पा रही, इतनी स्ट्रांग नहीं है। इंडिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है और इंडिया जो है सबको इकट्ठा करेगा और उनसे बाद में मतलब कुछ ना कुछ तो लफड़ा होगा कि उनसे पैसा आएगा, कुछ आएगा, कुछ ना कुछ होगा। तो यही बात है कि उनको इतनी आसानी से ये नहीं बोलेंगे चलिए हो गया, ये नहीं करने देंगे। और ये बात ट्रू थी कि इंडिया की जो ज़बरदस्त बैंकरप्सी हुई है वो इसी की वजह से हुई है। मतलब बहुत ही ईविल लोग थे जिन्होंने ये किया है। अगर आप पूरी हिस्ट्री देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत ही ईविल थी, उसके बाद गवर्नमेंट आती थोड़ी बेटर थी, बस इंडिया कंपनी वाज अ डिजास्टर। जितना बैंकरप्ट खोखला करके गई है देश को, पूरा खोखला करके। क्योंकि आप देखते हैं कि इतनी वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इतनी पुअर कैसे हो गई, क्योंकि बाहर से लोग आए थे। मगर इससे मैं इसी बात को कहता हूँ, ये पता चल गया होगा डिफेंस सबसे क्रिटिकल है। अब आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आपको फिर कोई दोबारा गुलाम न बना दे। उन्होंने बनाया ड्यू टू सुपीरियर वेपन्स। अभी भी यूके के पास आपसे ज़्यादा सुपीरियर वेपन्स हैं, तो धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं। वही क्या, धीरे धीरे पैरों पे खड़े हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। होपफुली 10-20 ईयर्स में आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि यूके आपको कहे कि प्लीज़ ज़रा हमें ट्रांसफ़र करो टेक्नोलॉजी, तब मज़ा आएगा। बिल्कुल, और उसी डायरेक्शन में जा तो रहे हैं। राइट, दिख तो रहा है हमें कि देखो कैसे तरक्की हो रही है। अब जैसे नौकरियां, अब कितनी कंपनीज जो हैं यूके में जाके वो वहाँ पे उनको नौकरी दे रही हैं। टाटा ने कितना किया हुआ है, तो उससे दिख रहा है कि जो है, हम डिफेंस की बात कर रहे हैं कि मेजर डिफेंस जो है वो भी होगा, वो भी होने वाला है। तो दिस वाज रियली इंटरेस्टिंग। और ज़रूर लिखना कि मोदी मेरा इंस्पिरेशन कौन है, किसने गेस किया था। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।